अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيम। आइए अब कुरान मजीद की तिलावत के बाद मैं नाते हबीबे किबरिया गुनगुनाने के लिए जलिका बानो को मदऊ करना चाहूँगी, जो आए और अपनी नाते हबीबी किबरिया से हम तमाम सामियात के दिलों को नूर से मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। जी जलिका बानो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में है सबसे आला। हुसन दहन में अदब लकब में धर्म भरम में है सबसे आला। सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में है सबसे आला। वही पैगंबर बड़े मुनव्वर जो है मुतहहर सभी से बरतर, लबों का जेवर हया की चादर वफा के पैकर। वो मुश्क अंबर से भी मुअत्तर, खुदाए अकबर से है तू असगर। हर एक पैगंबर से है बुलंदर, अमल के मसदर हुसन में अनवर, सिफत में अज़हर सभी के सरवर सभी के दिलबर। वो साहे अबरार आला किरदार आला मैं यार। सुखन लगन में हसब नसब में है सबसे आला, सबसे आला वो आला हमारा नबी। मैं उनकी गुफ्तारी उनकी रफ्तारी उनकी अफकारी उनकी
असरार उनके, इजहार उनके असरार उनके, रुखसार उनके, अनवार उनके, दीदार उनके, बाजार उनके, गुलजार उनके, हर यार उनके, तलवार उनके, दीदार का हूँ बीमार, मैं हूँ नादार कितना बेकार, उनका ही प्यार मुझको दरकार, सुखन लगन में हसब नसब में है सबसे आला। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और कोई बहन अगर नात या फिर हमदे बारी ताला गुनगुनाना चाहेंगी तो वो आगे आके कर सकती हैं। नाते शरीफ में पढ़ सकती हूँ। जी जी उस्ताद अनुरुद्धा, ऑफ कोर्स जी। पढ़िए। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी,
सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। जज़ाकल्लाह खैरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूब अंदाज में आपने नाते रजा, नाते हबीबी किबरिया गुनगुनाया। तो अभी वेट करते हैं, या फिर अगर कोई और पढ़ना चाहते हैं तो फिर कंटिन्यू करें। थोड़ा वेट करते हैं उस्ताजा के आने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं कंटिन्यू कर लूंगी यहाँ से स्टार्ट। ओके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान। अम्मा बाद, उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। इस ऑनलाइन जहाँ कहीं से भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, डॉक्टर मुफ्तिया अदीबा आफरीन एकेडमी की तरफ से मैं शिफा तहूरा आप सब बहनों का यहाँ पर दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ। अहलन व सहलन। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जिसको अक्सर लोग चुपचाप गुजार दिया जाता है। इसे हया की चादर पहना कर ढाक दिया जाता है। हम में से हर कोई इसके बारे में बात करने को शर्म समझते हैं कि हम इस बारे में कैसे बात करें। ये सोचते हैं कि अगर हम ये बात करेंगे तो हमें शर्म फील होती है। इसको डिस्कस करना ही हम पसंद नहीं करते। एक मिनट के लिए आप ये सोचिए कि ये कितनी बारीकी की चीज है। अगर हम इसके बारे में जानेंगे नहीं तो हमें कितना नुकसान होगा। एक मिनट के लिए आप ये सोचिए कि औरतों की ये कितनी जरूरी चीज होती है, हाइजीन वाली। हम इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। औरतों को हर चीज का तो ख्याल होता है, घर वालों का, घर के लोगों का, साफ सफाई का, अपने सराउंडिंग्स का, हर चीज का। लेकिन अपनी सेहत का, अपना ख्याल, अपनी हाइजीन का ख्याल वो क्या करती है? नहीं। यहाँ पर मैं एक हदीस कोट करना चाहूंगी कि इन अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नली जसदिक अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। योर बॉडी हैज टू राइट ऑन यू। देखिए हम क्या करते हैं अपनी फिक्र, सोचिए एक बार। नहीं, हमें तो अपनी फिक्र है ही नहीं, हम तो इल्म हासिल ही नहीं करते इन बारों में। यहाँ एक शेर भी अर्ज करना चाहूंगी मैं कि पाकी से है ईमान की पहचान, सेहत से है जिंदगी के अरमान। पाकी से है ईमान की पहचान, सेहत से है जिंदगी का अरमान। आज बात करेंगे उस पाकी की जो हर बेटी का है हक और ईमान। हर बेटी का जो हक है, जो ईमान है, जो पाकी है, इंशाअल्लाह ताला आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आप सबको हमारी एकेडमी डॉक्टर मुफ्तिया अदीबा आफरीन एकेडमी का भी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि हमारी एकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आपको कुरान सही तजवीद, मखरज, कवायद विद प्रैक्टिकल क्लासेस, करेक्शन ऑफ कुरानिक रेसाइटेशन, दीनियात कोर्स, नमाज कोर्स और बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके फाउंडर है उस्तादा डॉक्टर मुफ्तिया अदीबा आफरीन साहिबा। माशाल्लाह आप आलिमा, फाजिला, मुफ्तिया, डॉक्टरेट है। आपने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीएससी और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से एमए अरबिक किया है। जामिया उर्दू अलीगढ़ से बीएड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तजवीद के एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन भी हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे कोर्सेज भी उस्तादा ने किए।
साथ ही आप 7 किताबों की ऑथर भी है और फिलहाल मिस्र यानी इजिप्ट के क्वालिफाइड टीचर से कुरान की इजाज़ा ले रही है, और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकमील इजाज़ा तक पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जुलाई, यानी ये आने वाले जो जुलाई का मंथ है, इंशाल्लाह इस हफ्ते में आपका कुरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, तकमील हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। दीन और दुनिया दोनों का इल्म रखने वाली शख्सियत हमारे उस्ताद डॉक्टर मुफ्तिया अदीबा आफरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ये प्रोग्राम भी उन्हीं की गाइडेंस में, उन्हीं की ज़ेर निगरानी में हो रहा है। उस्तादा के लिए एक शेर अर्ज है। कुरान का नूर भी, सेहत का शऊर भी, डॉक्टर मुफ्तिया अदीबा आफरीन एकेडमी का यही पैगाम है। तजवीद के साथ तहारत का दर्स भी, दीन और दुनिया दोनों का फर्ज भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे हम इंशाल्लाह। आज की टॉपिक क्या है? आज की टॉपिक है हमारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन टुडे इन टुडेस एरा। देखिए, पीरियड्स ना कोई बीमारी नहीं है, इट इज नॉट ए डिसीज। ये अल्लाह की तरफ से औरत के जिस्म का एक नेचुरल सिस्टम है, जिसको हम क्या समझते हैं, इसको हम गंदगी समझते हैं। अफसोस है इस बात पर कि हम इसके बारे में बात करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने को हम क्या समझते हैं, शर्म समझते हैं, शाइनेस फील करते हैं हम। लेकिन अगर हम इसे नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो इसका आउटकम क्या होगा? इन्फेक्शंस, डिसीजेस, बहुत सारी चीजें होती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। और इसी में क्या होता है, एंजाइटी, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नहीं जानते हम, एंजाइटी हो जाती है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसके बारे में इल्म हासिल करें, हम जाने मेंस्ट्रुअल हाइजीन बोलते किसे है, क्या है ये, हमें इसका इल्म हो मुकम्मल, हम जाने इसके बारे में। इसी इसीलिए आज हमारा नारा है, लेट्स ब्रेक द साइलेंस, लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ होंगी डॉक्टर रूबी रूबी सुल्ताना साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह, to teach us how to protect the honor and health. We have with us Ma'am Dr. Ruby Sultana Sahiba here. Ma'am is an MBBS. She has done specialization in obstetric and she is an aesthetic gynecologist. Alhamdulillah, उन्होंने gynecologist में स्पेशलाइजेशंस की है अल्हम्दुलिल्लाह। रायचूर इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है। शी हैज सर्व्ड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेज 2019 टू 2023, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका कंट्रीब्यूशन भी रहा है ऑब्स्टेरिक एंड गायनेकोलॉजी 2021 के बुक में भी अल्हम्दुलिल्लाह एज ए को ऑथर भी रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह। And she has also published multiple research articles. Ma'am has expertise in high risk pregnancies, laparoscopic surgeries, infertility treatments, women health and wellness. Alhamdulillah, today ma'am will teach us what is cycle. आज ma'am हमें बताएंगे कि cycle क्या है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम बात करते हैं वो है क्या, उसके हम उसमें क्या प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, उसमें जो हमें पेन होता है हम उसे किस तरह से संभालेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे, हाउ टू चूज द प्रोडक्ट्स एंड हाउ टू मैनेज द पेन, हाउ टू डील विद द सिचुएशंस दैट वी फेस इन दोस डेज, एंड द मिथ्स एंड फैक्ट्स। It's our privilege to welcome Dr. Ruby Sultana Sahiba here in our academy, Alhamdulillah, in our online platform. Just a minute, यहाँ अज़ान हो रही है।
And today to teach us how to protect our honor and health, we have with us Ma'am Dr. Ruby Sultana Sahiba. Ma'am, she is an MBBS and she has done specializations in obstetrics and she is an aesthetic gynecologist. Alhamdulillah, she has served as an assistant professor in Medical College 2019 to 2023, contributed as an author in updates on obstetrics and gynecology 2021, and published multiple research articles. Ma'am has an expertise in high risk pregnancies, laparoscopic surgeries, infertility treatments, women health and wellness. Today, ma'am will tell us what is the cycle, how to use the products, how to choose the products, how to deal with the stress that we face on those days, how to manage the pain, what are the myths and the facts. It's our privilege to welcome you, Dr. Ruby Sultana, ma'am, here on our platform, Dr. Mubdi Adiba Afrin's platform. Alhamdulillah. Jazakallah khair for accepting our invitation and taking time out for us. Without the further delay, I would like to invite Dr. Ruby Sultana Sahiba to share her thoughts with us. Over to you, ma'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible, Afrin? Yes, ma'am. Yeah. Ji, ji. Thank you so much for the kind introduction, and thank you so much for providing me this platform. And I feel honored to be in between you. जैसे आप अवेयरनेस और अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं अपनी फील्ड में, वैसे मैं भी अपनी नॉलेज शेयर करूं अगर कुछ लोगों के साथ, तो इट इज रियली अ प्रिविलेज फॉर मी. थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग दिस प्लेटफॉर्म. आज का अपन लोग जो संडे के दिन फैमिली के फैमिली डे रहता है मेरे लिए, तो वैसे ही सारे लोगों के लिए भी रहेगा. तो एक शॉर्ट क्रिस्प और फोकस्ड डिस्कशन अपन करेंगे, जिससे मतलब अगर समझिए एक 10 से 15 लोग को भी अगर उस चीज की नॉलेज मिल गई कि व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल हाइजीन आई वांट टू टेल, द पॉइंट्स व्हाट आई वांट टू टेल, उस चीज का अगर किसी एक 10 लोगों को भी इससे फायदा हो जाए तो आई फील रियली प्रिविलेज टू शेयर माई नॉलेज. शैल वी स्टार्ट, आफरीन? Yes, ma'am. Ji. So again, a little bit about Afreen. Thank you so much, who serves as an alima and a fazila and a muftiya, to offer me this platform. And you are really doing a very well job in your profession. And thank you so much once again. Shall we start the session, Afreen? Yes, ma'am. Alhamdulillah, we are thankful to you. After all, Alhamdulillah, Alhamdulillah, we are very much You grateful can for you. open the PPT. Can you help in the opening the PPT? Sure, ma'am. Yeah. Just. Zikra, kindly share, please. Zikra, you there? तो मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग समझिए कतराते हैं इस बारे में बात करने के लिए, ओपन अप होने के लिए. हम लोग बहुत सोचते हैं कि इस चीज के बारे में डिस्कस किया जाए या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आप सब लोगों को मतलब इस चीज की बेसिक नॉलेज रहना चाहिए कि मेंसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान, जो कि बहुत नेचुरल चीज है, उस बारे में डिस्कशन करने के लिए कोई शेम फील करने की जरूरत नहीं है. और उस बारे में ओपन अप होके आपके पेरेंट्स हो या आपके कंसल्टेंट डॉक्टर्स हो या नहीं तो आपके स्कूल या कॉलेज प्लेस पे भी आपको ओपन अप होके इस बारे में डिस्कस करना चाहिए. तो वो सारे चीजों के बारे में आज एक कुछ नॉलेजेबल टिप्स या ये देने के लिए मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन भी लाई हूँ. सो इन दैट आई विल बी टेलिंग यू.
ये आई थिंक वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। मैम कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, बस 2 सेकंड इंशाल्लाह। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जी इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं आफरीन। जिक्र फुल स्क्रीन करिए इसको। राइट हैंड बिलो। जिक्र डू वन थिंग, आप स्टॉप शेयरिंग करिए। Yes, please. यस मैम, सॉरी फॉर द डिले। Issues. Yeah. So, introduction तो वैसे हो गया है। I'm Dr. Ruby Sultana. Assalamu alaikum everybody. I'm specialist in obstetrics and gynecology and have done a laparoscopic fellowship as well, और aesthetic surgeon भी हूँ मैं। Working experience अब तक 8 साल का है मेरा, and currently I'm working in FemCity Hospital Tolichur. Proceeding to next. जी, जैसे मैंने बोला है कि मेंस्ट्रुएशन इज नॉट ऑल अबाउट ओनली अ गर्ल्स मैटर, सो इट इज एवरीबॉडीज मैटर। तो ये चीज के लिए हमें सबको ओपनली बात करनी है और इस चीज के बारे में समझना कुछ फैक्ट्स जरूरी है। पिछली स्लाइड, पहले वाली प्लीज, इससे पहले वाली। यस, कुछ फैक्ट्स के बारे में हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिलेटेड जानना जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट पीरियड को यूजुअली बहुत सारी जगह पे सेलिब्रेट भी किया जाता है और एक मैटर ऑफ कंसर्न रहता है। मैटर ऑफ कंसर्न कब रहता है? जब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत जल्दी आ जाए लड़कियों में। यूजुअली नॉर्मल मेंस्ट्रुअल एज लड़कियों में रहती थी पहले 13 to 14 years, अब वो शिफ्ट हो गई है। इट हैज बिकम फ्रॉम लाइक किड्स आर अटेनिंग मेंस्ट्रुअल वेरी अर्ली। मे बी वो लोग 9-10 साल के लड़कियों को भी हम लोग आजकल देखते हैं कि वो पहली बार मेंसेस, जो मेनार्के बोलते हैं, वो 9 से 10 years में अटेंड कर रही हैं। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो हम लोग देखते थे कि 90s वाले लड़कियां जो करते थे, अभी आज वो 2000 के बाद के जो बॉर्न लड़कियां हैं वो नहीं करती हैं। जैसे कि आप स्किपिंग ले लीजिए या नहीं तो आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज ले लीजिए, वो चीज का एक ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया है। ऑक्यूपेंसी इन द मोबाइल, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा रहने की वजह से उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत कम हो गई है, और उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अर्ली मेनार्के। अर्ली मेनार्के यानी 9 से 10 साल में हम लोगों को मेंसेस आ रहे हैं। तो ये हम इस बात से कंसर्न क्यों है? एक तो 9 से 10 साल की उम्र की लड़की का उतना ज्यादा जहन ये नहीं रहता कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने मेंसेस। दूसरी बात ये है कि जितने बार मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगी हमारी लाइफ में,
उतने बार हमारा ओव्यूलेशन साइकिल भी रहेगा और हमारी एग की कैपेसिटी कम होते जाएगी। तो उस वजह से इनफर्टिलिटी का भी आजकल केस लोड ज्यादा हो गया है। इंसिडेंस जो बोलते हैं हम इनफर्टिलिटी का, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज। ये एक दूसरे से रिलेटेड है ये सारी चीजें। मैं जैसे बोल रही हूँ अर्ली मेनार्की इज रिलेटेड टू इवन इनफर्टिलिटी ऑल्सो। अर्ली मेनार्की इज इवन रिलेटेड टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर। जितने बार लड़की ओव्यूलेशन ज्यादा करेगी, ज्यादा पीरियड साइकिल रहेगा, तो उतने बार कैंसर का रिस्क, कैंसर रिलेटेड टू द यूट्रस, कैंसर रिलेटेड टू द ओवरीज, कैंसर रिलेटेड टू द ब्रेस्ट, ये सारी चीजों का रिस्क भी बढ़ते जाएगा। तो इस वजह से अर्ली मेनार्के इज लिटिल मैटर ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट फैक्ट्स। भले ही ये ट्रांजिशन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लड़की के इसमें जिंदगी में, क्योंकि वहां से वो एक रिस्पॉन्सिबल लड़की बन जाती है। फ्रॉम एन शी विल बी एन एडोलेसेंट एंड देन टू अ वुमनहुड शी विल बी हैविंग अ ट्रांजिशन। तो इस बारे में एजुकेशन हमें गर्ल्स को ही नहीं बॉयज को भी देना जरूरी है, क्योंकि एक रेस्पेक्ट उनकी तरफ जग जाएगा कि क्या वो लोग कौन से तकलीफ से गुजर रही हैं और उनको क्या चीज की सपोर्ट की जरूरत है, कैसी प्राइवेसी उनकी मेंटेन करना जरूरत है। तो इस बारे में मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल रिलेटेड चीजों को भी बॉयज को भी एजुकेट करना जरूरी है। नेक्स्ट इज पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। उसके बारे में हम क्यों इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि इससे हेल्थ रिलेटेड रिस्क भी हो सकते हैं। रिपीटेड आप देख सकते हो कि बहुत सारे हमारे ओपीडीज में लड़कियां आती हैं, औरतें आती हैं वाइट डिस्चार्ज के कंप्लेन के साथ या रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन के साथ, बिकॉज वेजाना और यूरिन का आउटलेट नजदीक रहता है। तो अगर आप मेंस्ट्रुअस के दौरान, पीरियड्स के दौरान अच्छी हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, तो इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर रिप्रोडक्टिव ट्रैक। रिप्रोडक्टिव ट्रैक माने ये जो बच्चेदानी और रिलेटेड ऑर्गन्स रहते हैं, वेजाइनल ऑर्गन्स एंड द योर फैलोपियन ट्यूब, वो सारे का इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे हम देखते हैं इनएडिक्वेट फैसिलिटीज, अगर आपके स्कूल्स में कॉलेजेस में अच्छे वॉशरूम्स नहीं है तो लड़कियां ज्यादातर ओपन अप होके बोलती नहीं है, एंड शी विल कंट्रोल हर यूरिनेशन टिल शी फिनिशेस हर स्कूल। जैसे ही वो घर पे आती है तब यूरिनेट करती है। ऐसे बहुत सारे मैं सिनारियोज देखती हूँ। तो इस चीज के लिए आप ओपन अप होके अपने प्रिंसिपल या जो भी कंसर्न पर्सन है उनको कहकर आप स्कूल एंड कॉलेजेस में अच्छे वॉशरूम फैसिलिटीज करना जरूरी है। क्योंकि अब आगे जो मैं आपको बोलने वाली हूँ, आप देख सकते हो कि जैसे हम पीरियड्स के दौरान पैड्स चेंज करेंगे या नहीं, तो हम जो भी अपन इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट हैं उनको हम 5 से 6 घंटे के से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर ये रखेंगे तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस चीज के लिए अगर आपके प्रीमाइसेस में इनएडिक्वेट फैसिलिटीज हैं, तो उस चीज के लिए भी आपको ध्यान देकर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। तो मटेरियल जो होते हैं उसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अवेलेबल ऑप्शंस हमारे पास है मेंस्ट्रुअल क्लॉथ, जो कपड़ा पहले यूज करते थे आजकल बहुत कम यूज कर रहे हैं, ये एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन इज रीयूजेबल पैड्स। आजकल रीयूजेबल इको फ्रेंडली पैड्स भी मिल रहे हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन है मोस्ट कॉमनली यूज डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स जो हम यूज करते हैं वो। टैम्पून्स है अवेलेबल एंड मेंस्ट्रुअल कप। तो एक के बाद एक हम देखते हैं कि उनको यूज करने का एडवांटेज क्या है, उनको यूज करने का डिसएडवांटेज क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कमिंग टू द मेंस्ट्रुअल क्लॉथ, जो हमारे पुराने जमाने में दादियां मम्मीज बोला करती थी कि क्लॉथ यूज करो, क्लॉथ में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ये यूजुअली बनता था कॉटन से। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्लॉथ्स कभी नया तो लाके नहीं देते, ये करते थे हम यूज, बट ये वाले क्लॉथ्स जो यूज्ड ऑलरेडी क्लॉथ्स हैं हमारे घर में, उन्हीं को हम एज अ पैड्स यूज करते थे। तो ये एक फैब्रिक या कॉटन से बना हुआ रहता था। दिस शुड नॉट बी यूज एक्चुअली। अगर यूज कर भी रहे हो तो 1 साल से ज्यादा यूज नहीं करना है। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसकी प्रॉपर वॉशिंग और ड्राइंग, जो हम यूजुअली अपने सोशल स्टिग्मा या ड्राई करने की वजह से, मतलब जगह प्रॉपर नहीं मिलती है उसकी वजह से यूज नहीं कर पाते। तो इस चीज को अगर यूज करना है तो आपको एक अच्छा प्रोविजन ऑफ सोप रहना चाहिए,
इनर वेयर यूज करने की जरूरत पड़ेगी, एक स्टोरेज बैग अलग से इसको रखने की जरूरत पड़ेगी। अवेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्लेस, जैसे मैं बोल रही हूँ वॉशिंग के लिए, अवेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्लेस टू इवन ड्राई इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर ये सारे चीजों की फैसिलिटी है तो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके वजह से हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, जिसके वजह से ये एक आइडियल चॉइस किसी के लिए नहीं है। इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स ये है कि एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाइट डिस्चार्ज इसलिए होता है कि अगर आप क्लॉथ्स अगर अच्छे से ड्राई नहीं कर रहे हो, ड्राई नहीं कर पा रहे हो, तो उसके वजह से आपको यूज करने से पेल्विक इन्फेक्शंस होते हैं। पेल्विक इन्फेक्शंस माने जो इन्वॉल्व करेंगे आपके वजाइना को, जो इन्वॉल्व करेंगे आपके बच्चेदानी के मुंह को, जिसको हम सर्वाइकल इन्फेक्शंस बोलते हैं वो, और बच्चेदानी तक भी ऐसे वो फैल सकते हैं। उस चीज की वजह से आपको एबनॉर्मल टाइप ऑफ वाइट डिस्चार्ज रहेगा, जिसमें आपको कर्डी टाइप ऑफ डिस्चार्ज रह सकता है, थिक डिस्चार्ज रह सकता है जो फॉल स्मेल रहेगा। ऐसा वाला एबनॉर्मल डिस्चार्ज आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इसके वजह से आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होने के चांसेस है। एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज की वजह से होने वाला पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से स्पाउस के साथ रहने में भी डिफिकल्टीज होते हैं। तो दिस काइंड ऑफ हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन। यूरोजेनाइटल जैसे मैंने बोला है, वेजाइना से लेके सर्विक्स एंड यूट्रस को फैलने वाले इन्फेक्शन को बोलते हैं यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन। एंड ऑल्सो यस, few people might have used it and उन लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि इसकी वजह से स्किन एलर्जीज एंड स्किन इरिटेशंस भी बहुत होते हैं। सो दिस इज नॉट एन आइडियल चॉइस एट ऑल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके वजह से होने वाला डिस्पोजेबल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। यूजुअली क्लॉथ्स तो बोलते हैं कि इको फ्रेंडली है, जला सकते हैं अगर आपने 1 साल तक यूज किया है। फिर भी इसके लिए एक सपोर्टिव सप्लाई की जो चीजों की है रिक्वायरमेंट जरूरी रहता है। जैसे मैंने बोला, सोप, हैंड वॉशिंग, डिटर्जेंट, बकेट अलग से चाहिए, इसके लिए क्लॉथिंग लाइनन चाहिए, एंड ए बैग फॉर स्टोरेज एंड सीजर्स। तो ये सारे चीजों की अवेबिलिटी हम हमेशा नहीं कर सकते, सो दिस इज नॉट एन आइडियल चॉइस। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट है हमारे पास रीयूजेबल पैड्स, जो आजकल हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ये नेचुरल या सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए रीयूजेबल पैड्स हैं। यूज करने के बाद में आपको इसको वॉश करना होता है। अगेन, ड्राइंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स। इनका ये एक एडवांटेज है कि इसको हम रीयूज फिर से कर सकते हैं 1 साल तक, फिर इसको डिस्पोज कर देना है। इसमें भी क्रूशियल पॉइंट है इसको वॉशिंग एंड ड्राइंग। ड्राइंग हम नहीं कर सकते बिकॉज फिर से सोशल स्टिग्मा है, इसको हम हैंग नहीं कर सकते, घर वाले देख लेंगे, ये देख लेंगे, वगैरह वगैरह की वजह से हम इसको अगर प्रॉपर ड्राई नहीं कर रहे हैं तो देन अगेन हेल्थ इम्पैक्ट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसकी वजह से हेल्थ इम्पैक्ट थोड़े होते हैं एक्चुअली। ये अगर आप सही प्रॉपरली यूज कर रहे हो तो इससे इसके स्टडीज जो किया है इसके बारे में, उससे देखा गया तो लिटिल इम्पैक्ट होता है हेल्थ के ऊपर। अगर आपने सही इस्तेमाल किया तो, अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो इसके वजह से यूरिन इन्फेक्शन आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। और एक कंडीशन जिसको हम बैक्टीरियल वेजाइनोसिस बोलते हैं। ये क्या है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस? समझिए, हर एक लड़की में वेजाना के आसपास कुछ जिरासिम रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो जिनका रहना नॉर्मल है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा। तो उनका रहना नॉर्मल है क्योंकि वेजाना मॉइस्ट रहना है, ड्राई नहीं रहना है। तो वो अपने जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका अच्छा काम है कि ये वेजाना को मॉइस्ट करते हैं। बट अगर आप ये क्लॉथ इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होते हैं। जब अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वेजाना का एक नॉर्मल पीएच रहता है जो मेंटेन नहीं होने की वजह से एक अलग टाइप का इन्फेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। So the risk of bacterial vaginosis can be there with a reusable pads. Next. इसके वजह से होने वाला एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो एक अच्छी चीज ये है कि ये रियूजेबल है, और नेक्स्ट है कि ये 1 साल तक यूज कर सकते हैं। और अगर आप देखा जाए तो इससे सॉलिड वेस्ट अगर देखा जाए तो कम है, और इसको आप डिस्पोज कर सकते हो जलाकर। लेकिन इसके लिए भी एक डिसएडवांटेज ये है कि
सोप चाहिए, इनर वेयर चाहिए, स्टोरेज बैग चाहिए, प्राइवेट प्लेस चाहिए वॉशिंग के लिए, और प्राइवेट प्लेस चाहिए ट्राई करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स विच वी यूज डे इन एंड आउट। तो इसमें क्या है, हम एक्सटर्नली वेयर करते हैं अपने इनर वेयर्स में। इसका यूज कैसे है कि ये एब्जॉर्ब करता है हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लड को, और इसका यूसेज जब आप कर रहे हो तो आपको इसे 6 to 8 आवर्स में आइडियली चेंज करना है, वेदर योर पैड इज सोक्ड और नॉट सोक्ड। अगर ये पूरा गीला हो गया है या नहीं भी हो गया है तो इसको आप 6 to 8 आवर्स से ज्यादा अगर यूज कर रहे हो तो स्किन इरिटेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। लोकल प्रोक्योरमेंट इज इजी। हम इसको प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है हर मेडिकल शॉप में, हम डिस्पोज भी इसको इजीली कर सकते हैं। So disposable pads are often preferred and considered aspirational by the girls because ये easy use है उन लोगों के लिए। It is reliable है, hygienic है और comfortable है and easy to use है। ये सारी चीजों की वजह से ये one of the good choice है हमारे लिए disposable sanitary pads। बट याद रखिए इस चीज को हम 6 to 8 आवर्स में चेंज करना है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एक सिंगल टाइम यूसेज है, इसको हम बार बार रीयूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर आप हेल्थ इम्पैक्ट देख रहे हो यूजिंग ऑफ डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स का, तो वैसे तो कुछ एविडेंस के हिसाब से एडवर्स इफेक्ट नहीं हुए हैं हेल्थ के ऊपर अगर आप प्रॉपरली यूज कर रहे हो। जैसे मैंने बोला 6 घंटे में अगर आप पैड चेंज कर रहे हो तो आपको हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो मैंने बोला है प्रोलॉन्ग्ड वेयर टाइम अगर आपका ज्यादा है तो इसके वजह से सेम बैक्टीरियल वेजाइनोसिस जो मैंने बोला है कि लोकल ऑर्गेनिजम्स जो अच्छे ऑर्गेनिजम्स जिरासिम है वो डिस्ट्रॉय होके आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो जरा ज्यादा है, बिकॉज दीज पैड्स आर डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर वन यूज। दे क्रिएट लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिटर, ज्यादा गार्बेज इसके वजह से अकोमुलेट होता है लैंडफिल्स। इट विल ब्लॉक द सैनिटेशन सिस्टम एंड अगर बर्न भी करोगे तो टॉक्सिन्स रिलीज हो सकते हैं। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अगर देखोगे आप तो सैनिटरी पैड्स का थोड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा है कंपेयर टू अदर्स। So an appropriate waste management chain should be in place from one point of usage till its end point। अगर एक हम सिस्टम बनाएंगे इसको डिस्पोज ऑफ करने का तो तब ये एक आइडियल चॉइस हो सकती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है टैम्पून्स। टैम्पून्स इस फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इनको आप वजाना में इंसर्ट करना होता है। once you insert in the vagina ये swell होता है, whenever it will absorb the menstrual blood it will get swollen। तो ये यूजुअली कॉटन से बना हुआ रहता है या रेयन से बना हुआ रहता है। they will expand when it will absorb the moisture and thereby it will avoid the leakage। इसके वजह से लीकेज नहीं होती है। यूजुअली अगर आप टैम्पून्स यूज कर रहे हो तो आपको इनर वेयर यूज करने की जरूरत नहीं होती है। इसको भी अगर यूज करने का तरीका यही है कि 6 to 8 आवर्स में आपको इसको चेंज करना है। इनके स्ट्रिंग्स अवेलेबल रहते हैं, वो आपको रिमूव करने में मदद करती है। देयर इज नो फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी स्टडी विद द टैम्पून्स। मतलब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत सारे लोगों में बिकॉज ऑफ वेजाइनल इंसर्शंस के वजह से एक्सेप्टेबिलिटी जरा कम है। नेक्स्ट, अगर आप हेल्थ इम्पैक्ट देखने जाओगे टैम्पून्स के वजह से एक डेडलीस्ट इम्पैक्ट हो सकता है जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। यूजुअली क्या होता है, कभी कभी ओल्ड लेडीज में टैम्पून्स इन द फॉर्म ऑफ क्लॉथ्स भी बना के वो लोग रखते थे। ये वाले एब्जॉर्बेंट वाले टैम्पून्स हैं। इफ दे हैव फॉरगॉटन द टैम्पून, जो उन्होंने वेजाना में रख लिया है वो एब्जॉर्ब होके अगर श्रिंक होता है एंड वो लोग भूल गए हैं इसको, तो इस वजह से भूलने की वजह से वेजानली इन्फेक्शन हम बोलते हैं एनारेबिक इन्फेक्शन, मतलब बहुत ज्यादा दूसरे एक ऑर्गेनिज्म का डेडलीस्ट ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, विच इज कॉल्ड एज लाइक फॉरगॉटन टैम्पून कैन लीड टू शॉक इन द पेशेंट। उसके वजह से ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल के आपको शॉक स्टेटस में भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी रेयर बट वेरी फेटल डिसीज विच कैन बी ड्यू टू फॉरगॉटन टैम्पून। अगर आप फॉरगेट कर देते हो उसको बचाना में
तो देन इट कैन कॉज दिस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और इसकी केमिकल्स रिलीज के वजह से भी कभी कभी इससे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इसके यूसेज अगर सही प्रॉपर ना हो तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और वेजाइनल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ नॉट एन आइडियल चॉइस। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे द डिस्पोजेबल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इसका भी वैसे ही जैसे हमने डिस्पोजेबल पैड्स का देखा था, दे आर वन टाइम वेयर ओनली, सो दे विल क्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड दे आर नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, दे आर नॉट इको फ्रेंडली। अगर आप देखोगे तो फ्लशिंग अगर करोगे आप टॉयलेट्स में तो ये आपका सैनिटेशन सिस्टम ब्लॉक कर देता है, अगर बर्न करोगे तो टॉक्सिन्स रिलीज करेगा। तो इसके लिए भी और डिस्पोजेबल पैड सिस्टम के लिए हमें सही वेस्ट मैनेजमेंट चेन की जरूरत है, जो अब एट प्रेजेंट एस्टैब्लिश नहीं। नेक्स्ट, so अब है menstrual cup which is very trending nowadays. It is a form of it is made from silicone और non absorbent bell shaped cup device है, जो हम menstrual flow को हमारे कलेक्ट करता है। ये जब आप इंसर्ट करते हो तो एक सील टाइप क्रिएट करता है वेजाइनल वॉल्स को ऑक्यूपाई करके, जिसके वजह से आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो भी है ब्लीड लीकेज नहीं होगा। तो इट कलेक्ट्स 3 times मोर ब्लड देन कंपेयर टू द पैड्स और टैम्पून्स। अगर आप 3 पैड्स यूज कर रहे हो और एक मेंस्ट्रुअल कप एक बार इंसर्ट कर रहे हो तो इट इज वन एंड द सेम। बट याद रखिए दिस ऑल्सो नीड्स टू बी एम्प्टीड वंस इन 6 to 12 hours एंड आफ्टर विच यू कैन जस्ट रिमूव इट, रिंस करना है, पानी से धोना है और री इंसर्ट करना है। आपकी समझिए पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई है। उसके बाद में आपको फिर से इसको बॉईल करना है एक 5 to 10 मिनट्स के लिए एंड अलग से आपको इसका स्टोरेज बॉक्स रखना है जिसमें आपको अच्छे से उसको प्लेस कर देना है। दिस कप्स कैन बी रीयूज्ड फॉर अबाउट 5 to 10 years। ओके, नेक्स्ट। तो आजकल इन सब एडवांटेज की वजह से बीइंग इको फ्रेंडली ये मेंस्ट्रुअल कप्स की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा हो गई है, लोगों में इंटरेस्ट आ गया है कि मेंस्ट्रुअल कप यूज करें। कंसर्न्स क्या है? इम्प्रॉपर इंसर्शन इज एसोसिएटेड विद द ब्रेकेज ऑफ द हाइमन एंड लॉस ऑफ वर्जिनिटी। स्पेशली अनमैरिड लड़कियों में जब उनको इंसर्शन टेक्निक समझ में नहीं आती तब इट कैन इंजर द हाइमन। हाइमन माने वेजाइना का आउटलेट जो रहता है, उस चीज को हम हाइमन बोलते हैं। इंटैक्ट वेजाइना इज अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, ऐसा एक मिथ है। बट बहुत सारे लोग उसी से डरते हैं कि इंसर्शन के दौरान अगर वो हाइमन ब्रेक हो जाए तो कुछ मतलब ब्लीड होने के चांसेस रह सकती है। तो वो यूजुअली अनमैरिड लोगों में थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, बट प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ वो लोग भी यूज कर सकते हैं। मैरिड लोग तो उनके लिए ये आइडियल चॉइस है। तो हम लोगों को एजुकेशन एंड डिस्कशन ऑफ द मिथ्स एंड परसेप्शंस आर क्रूशियल फॉर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द कप। So cups are often perceived as a better choice when you compare to the pads or the cloths because easy है और वॉशिंग करना नहीं पड़ता आपको ज्यादा से, ड्राई करना भी आपके लिए एक चैलेंज नहीं है, स्टोरेज का चैलेंज नहीं है, लीक से प्रोटेक्शन है, ओडर यानी स्मेल ज्यादा नहीं आती है उससे, एंड क्वालिटी एंड लेंथ ऑफ वेयर भी इसका ज्यादा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद ऑल द ऑप्शंस व्हिच आई मेंशनड यू प्रीवियसली। इसके लिए सोप्स, हैंड वॉशिंग एंड एक कंटेनर बॉइलिंग के लिए चाहिए और एक स्टोरेज के लिए बॉक्स चाहिए, बस। और कुछ हमें ज्यादा सेपरेट एक प्राइवेसी प्लेस की जरूरत नहीं होती है। इवन इनर वेयर की भी जरूरत नहीं होती है इफ यू आर यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप प्रॉपर। नेक्स्ट, हेल्थ इम्पैक्ट्स अगर आप देखा जाएंगे तो ऐसे कुछ हेल्थ इम्पैक्ट्स प्रूवन नहीं है इसके रिलेटेड, सिंस कप्स विल नॉट डिसरप्ट द पीएच और द वेजाइनल फ्लोरा। जो मैंने बोला कि पैड से होने वाले केमिकल्स यूसेज के वजह से आपको स्किन इरिटेशंस आए, आपके जो लोकल ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं वो आपको कप्स या मेंस्ट्रुअल कप की वजह से नहीं होंगे। इन्फेक्शन एंड स्किन इरिटेशंस आर वेरी मिनिमल व्हेन यू कंपेयर विद द अदर मेथड्स। Good hand hygiene is what important when you are using the menstrual cup. Next. तो अगर आप देखोगे वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल के बारे में, तो दिस इज वन ऑफ द इको फ्रेंडली मटेरियल। द कप कैन बी यूज्ड फॉर 5 to 10 years and thus produces very less waste compared to that of other materials. Next. So thank you. With this, I would like to conclude the today's talk on menstrual hygiene.
सो जो भी मुझसे हो पाया था उस मटेरियल्स के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक जगह पूल किया है। और एक मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ अबाउट मेंस्ट्रुअल पैटर्न। हर एक का मेंस्ट्रुअल पैटर्न अलग रहता है। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल पैटर्न 21 दिन से लेकर 35 डेज की गैप में भी आ रही है तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आपके मेंस्ट्रुअल पैटर्न की एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सपोज समझिए अगर आपकी पीरियड्स आ गई है जून 1 को और नेक्स्ट पीरियड आ गई है जून की 22 को, ऐसे ना समझे कि एक महीने में आप 2 बार मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं। गैप तो एटलीस्ट आपको 22 दिन का मिला है विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो इसलिए पहले नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है वो समझे एंड कंसल्ट योर डॉक्टर इट इज इफ इट इज वेरी मच एबनॉर्मल। नेक्स्ट थिंग, अगर आपके मेंस्ट्रुअल पैटर्न समझिए 35 डेज की गैप में आ रहा है then also it is absolutely normal. So you need not worry about this gap of 21 days to 35 days. Next है menstrual pattern का blood flow. ब्लड फ्लो के बारे में भी बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है कि ज्यादा ब्लड अगर जाए तो गंदगी जाती है और अगर थोड़ा मेंस्ट्रुअल फ्लो हो तो उससे स्कैंटी मेंसेस से वो लोग समझते हैं कि देयर इज समथिंग एबनॉर्मल। बट दिस इज ऑल्सो अ मिथ। ये चीज सही नहीं है। ज्यादा ब्लड जाना इज इट विल कॉज यू अनेमिक। वो आपका खून का लेवल्स कम कर देता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो कितना रहना चाहिए? डे 1 एंड डे 2 पे आपको अगर आप 2 से 3 पैड्स चेंज कर रहे हो या आपके 4 पैड्स भी अगर आप चेंज कर रहे हो तो देन इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। यंग लड़कियां जो 11 12 या 20 साल तक रहती हैं उन लोगों को 2 महीने में एक बार मेंसेस आना और जब मेंसेस आ रहे हैं तो थोड़ा हेवी होना दैट इज ऑल्सो एन एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग। अगर आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो पैटर्न ऐसा है जिसमें आप 5 से ज्यादा पैड यूज कर रहे हो या आप पैड्स यूज कर रात में भी आपको पैड्स चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, ब्लड क्लॉट्स पास हो रहे हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। उस चीज के लिए आपको कंसल्ट करना है। अगर आप 1 से 2 पैड पर डे यूज कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग। उस चीज के लिए आप स्कैंटी मेंसेस मत समझिए। बिकॉज इफ पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर आपको 80 ml ब्लड लॉस भी हो रहा है तो देन ऑल्सो इट इज एन एब्सोल्युटली नॉर्मल थिंग। तो कब कब आपको कंसल्ट करना है आपके डॉक्टर को? अगर आपका मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी जैसा इरेगुलर हो रही है, less than 21 डेज में अगर आप मेंसेस हो रहे हो तो दैट इज एबनॉर्मल। मोर देन 35 to 40 डेज ले रहे हैं आपके मेंस्ट्रुअल का साइकिल देन दैट इज एबनॉर्मल। अगर आपको एक्ने आ रहे हैं फेस पे मेंसेस के रिलेटेड या आपको एबनॉर्मल हेयर्स आ रहे हैं, चिन पे आ रहे हैं, अपर लिप पे ज्यादा हेयर्स आ रहे हैं, चेस्ट पे आ रहे हैं, थाइस पे आ रहे हैं, तो देन ऑल्सो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न यू नीड अ ट्रीटमेंट। और अगर आपको ब्लड लॉस जैसे मैंने बताया कि हेवी ब्लड लॉस हो रहा है और मेंस्ट्रुअल क्रैम्पी पेन के साथ हो रहा है, mild menstrual cramps on day 1 and day 2 are okay. If it is very much severe, then it is not okay. You need to consult your doctor. So this is what is something related to the menstrual pattern. I hope मैंने कुछ आपको पॉइंट्स सिखाए हैं आज एंड जिसके जरिए से आपको कुछ तो नॉलेज मिली होगी। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो सो दैट आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा मैम। आप सब स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ पूछना है तो हैंड रेज करिए, हम आपको मौका देंगे अनम्यूट करने का, सो आप लोग लाइव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, जिसको भी कोई सवाल है तो हैंड रेज करिए। यस, शारिका फातिमा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपके कुछ डाउट्स हैं आफरीन? मैम ही हमारे हैं तो हमारे कोई डाउट ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट ऑन वेरी वेल एंड एक Assalamu 5 alaikum. मिनट्स वेट करते हैं इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट्स। Assalamu alaikum, ma'am. जी वालेकुम अस्सलाम। Can you suggest some good sanitary napkins which are less toxic and eco-friendly? Also, there is something called as period panties which are available in the market. And what is your opinion on using those stuffs and all? Again, period panty is nothing but the disposable period pads what I discussed in my talk just now. तो सेम वैसे ही है। आपको पीरियड पैंटी आप यूज कर सकते हो बट अगर आपको बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है वो, और अगर आप
अच्छे से उसको वॉश कर सक रहे हो और ड्राई कर सक रहे हो सनलाइट में, देन इट इज एन आइडियल चॉइस। बट अदरवाइज उससे क्या होता है, अगर आपने उसको अच्छे से सुखाया नहीं है तो उससे आपको फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं पीरियड पैंटीज से। तो उसको सुखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। Okay, ma'am. Also, can you suggest some good sanitary napkins which are available in? Sanitary napkins, as I said, yeah, Sophie sanitary napkins are very this thing eco-friendly जैसे बोलते हैं, soft भी है, उससे skin irritation बहुत कम होता है when you compare to other napkins. Jazakallah khair, ma'am. It was very helpful for me. Okay, thank you. नेक्स्ट, आप लोग ओपनली अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये सेशन आप लोग के लिए ही है। जिक्रा लाइव क्वेश्चंस चेक करते रहिए, वहां अगर बच्चों को कोई सवाल है तो काइंडली प्रोसीड। ठीक है, जी उस्ताद। आप लोग किसी को कोई क्वेश्चन करनी है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इमरान बाजी की आवाज है। जी वजी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरी एज 44 इयर्स है, तो ये पीरियड टाइम्स होने का टाइम होता है, मैं हैज से 44 बंद होने का? years, जी ये ट्रांजिशन का फेज रहता है, उसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं। 44 ईयर। तो किसी को दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक। अगर आप, हेलो, पूछना चाह रही हूँ, मेरी एज 44 इयर्स है, तो ये आप लोग सब पीरियड होने का जी ये ट्रांजिशन का फेज रहता है, उसको हम पेरी मेनोपॉज बोलते हैं। चैट बॉक्स में आप अपना डाउट डाल सकते हो, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। उस्तादा चैट बॉक्स ये ऑन कर दीजिए। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ये कैन जो अनमैरिड गर्ल्स रिमूवेबल ट्रांसफर यूज जो आते हैं वो मेंस्ट्रुअल यूज कर सकते हैं? बहुत सारे आवाजें आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। कैन यू प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। रईस फातिमा। वालेकुम अस्सलाम रईस फातिमा। Is it normal to have thick, long, stringy, white vaginal discharge along with lower abdominal pain and lower back ache around the middle of the cycle? Middle of the cycle में अगर आपको stringy type transparent discharge है तो then that is normal, which is usually expected during the ovulation time. लेकिन अगर कोई भी आपको डिस्चार्ज हो जिसमें आपको स्मेल आ रही है या नहीं तो आपको इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो then that is not normal. आपको वाइट डिस्चार्ज ओव्यूलेशन के दौरान या माने 14th डे पे होना नॉर्मल है, एंड आपको मेंसेस से पहले थोड़ा ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। बट एनी टाइम इफ इट इज कर्डी, दही जैसा डिस्चार्ज हो रहा है तो एबनॉर्मल है, इचिंग हो रही है तो एबनॉर्मल है, स्मेल आ रही है तो एबनॉर्मल है। वाइट डिस्चार्ज की वजह से अगर आपको आपके स्पाउस के साथ रहना मुश्किल हो रहा है तो देन दैट इज एबनॉर्मल। ठीक है। Next is, are headaches and migraine normal in period? Yes, for few people, headaches and migraines are not normal, I would say. That is also an abnormal thing due to your lot of fluctuations in the hormones. ज़्यादा हार्मोन फ्लक्चुएशंस होने की वजह से माइग्रेन एंड हेडेक होता है। उस चीज का अलग से आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा 3 से 6 महीने तक। नेक्स्ट इज मैम, अनमैरिड गर्ल्स में वाइट डिस्चार्ज होता है क्या पीरियड से पहले, और कभी कभी उसकी वजह से कमजोरी भी रहती है? अनमैरिड गर्ल्स में यूजुअली वाइट डिस्चार्ज के रिलेटेड अगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो इट इज प्योरली ड्यू टू योर एक्सटर्नल हाइजीन, अगर मेंटेन नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, उस वजह से वाइट डिस्चार्ज होते हैं। एंड और एक भी चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि लड़कियां एक्सेस हाइजीन के इसमें कभी कभी ओवर वॉशिंग करती हैं, जैसे कि वी वॉश वगैरह जो भी अवेलेबल है, जो नेचुरल पीएच मेंटेन करता है वेजाइना का करके बोलते हैं, उसका ओवर एक्सेस यूज नहीं करना है। डेली एक बार जब आप बात करते हो तभी आपका प्राइवेट एरिया आप डिटर्जेंट या सोप से यूज कीजिए। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज ओनली द नॉर्मल वाटर, डोंट यूज
इशू वाइप्स टू क्लीन योर लोकल एरिया। ये सारे चीजों से वो वहाँ का नॉर्मल ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब होके आपको कभी कभी एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होने के चांसेस है। यस, अनमैरिड में भी अगर आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसे मैंने बताया वो, या बाद में भी आप अगर ओवर एक्सेसिव हाइजीन के चक्कर में ज्यादा वॉश कर रहे हो तो वाइट डिस्चार्ज होने के चांसेस है। नेक्स्ट इज, there is a question from YouTube. If someone is facing hormonal imbalance issues that are causing delays or difficulties in performing act of worship properly, what is the Islamic perspective regarding this? I think Afrin is the ideal person to explain or give the answer to this question कि अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कुछ कुछ लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, डिले इन मेंसेस इज ओके, बट जिन जिन लोगों को कभी कभी स्पॉटिंग माने थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग जैसा दिखना, अगर ऐसा लग रहा है तो देन व्हाट इज द इस्लामिक पर्सपेक्टिव फ्रॉम योर एंड आफरीन? मेरे हिसाब से जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो पैटर्न रहता है दैट इज 7 days तक एक्सेप्टेबल है। अगर उसके बाद में आपको स्टॉप होके अगर आपको रीब्लीड या रीस्पॉटिंग हो रही है तो ब्लीडिंग प्रॉपरली नहीं रहना चाहिए। अगर आपको स्पॉटिंग रह रही है ब्राउनिश टाइप, तो पहले तो आप उसका रीजन इवैल्यूएट करा लीजिए गायनेकोलॉजिस्ट से और उसका ट्रीटमेंट ले लीजिए। एंड रिगार्डिंग द इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ इट दैट यू कैन perform this thing namaz or not, that will be told by Afreen also from her perspective point. मेरी point से वो time पर पढ़ना is normal because that is not an abnormal discharge. Reusable panties can be used. Reusable panties के बारे में अभी just मैंने बताया है कि रियूजेबल आप पैंटीज यूज कर सकते हो अगर आप प्रॉपर उसको वॉश कर रहे हो और अगर आप उसको ड्राई कर सक रहे हो तो। अगर आप ड्राई नहीं कर सकते उसको तो मत यूज कीजिए क्योंकि उसके वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेंस्ट्रुअल कप कौन सा यूज करना चाहिए? जो भी मार्केट में आपके अवेलेबल है आप यूज कर सकते हो। कोई भी एक ब्रांड की तो मैं अभी प्रमोशन नहीं कर सकती, क्या इनके भी क्वालिटी होते हैं? यस, इनके भी क्वालिटीज होते हैं बट ऑलमोस्ट व्हिचएवर इज फ्रेंडली अवेलेबल, इको फ्रेंडली अवेलेबल है। मैं आपको कुछ चॉइसेस भेजूंगी ऑनलाइन। इस तरह से मैं कोई एक प्रोडक्ट को अभी मैं बताना नहीं चाह रही, ठीक है? मैं आपको फिर से मैसेज में आफरीन के जरिए से बताऊंगी कि विच यू कैन यूज इट। एंड मैम मुझे बहुत ज्यादा वेजाइनल इन्फेक्शन रहता है, पेल्विक डिसीज बोले हैं डॉक्टर। तो निदा निदा के लिए मैं आंसर ये बोलना चाहूंगी कि आपका वेजाइनल इन्फेक्शन अगर आपको बार बार आ रहा है तो आप अपने आप को इवैल्यूएट कर लीजिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैप्समियर। पैप्समियर के जरिए से आपको बच्चेदानी के मुंह का हिस्सा जो बोलते हैं सर्विक्स, उसका टेस्ट होता है पैप्समियर के जरिए से, और वो जिरासिम जो भी आपको इन्फेक्ट करता है उस बारे में हमें पैप्समियर के जरिए से पता चलेगा एंड उसको अप्रोप्रिएट एंटी फंगल या एंटीबायोटिक हमें स्टार्ट करना चाहिए। रिकरेंट रिपीटेड आपको आ रहा है तो ये चीज अच्छी नहीं है। रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शन, रिकरेंट सर्वाइकल इन्फेक्शन की वजह से सर्वाइकल कैंसर्स भी होने के चांसेस रहते हैं, तो इस चीज को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। एक तो पैप्समियर करा लीजिए और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्डअप कीजिए। बॉडी की इम्यूनिटी जब भी कम होती है तो वेजाइनल इन्फेक्शन तब मतलब वो एक फॉर्म में उभर कर आते हैं। तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी बिल्डअप कीजिए, हैव गुड प्रोटीन रिच डाइट एंड प्रिफर मोर लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन योर डाइट, हैव प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड एंड बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रखिए। तो उन चीजों से भी आपकी बॉडी इम्यूनिटी अगर अच्छी हो गई है तो कुछ टाइप के इन्फेक्शंस भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शंस कम होते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस नहीं आते हैं। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो रिकरेंट इन्फेक्शंस आते हैं। Next is, can unmarried girls use menstrual cup? Yes, definitely unmarried girls can use menstrual cups. मैंने मेरी टॉक में भी बोला है कि unmarried girls can use menstrual cups, but proper insertion techniques आपको पता रहना चाहिए। यूजुअली जो भी menstrual cup प्रोवाइड करते हैं उनके पैम्पलेट्स पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ यूज। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्टिल डॉक्टर से कंसल्ट करके you can learn the technique and if it is feasible then only use. 44 years में है बाद होने के का टाइम होता है क्या? मेरे टाइम रेगुलर नहीं हो रहा है। yes, 44 years एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड है। इमराना खान,
उनके लिए ये आंसर है कि 44 ईयर्स ऐसा टाइम है जो ट्रांजिशन है, आपका पेरी मेनोपॉज बोलते हैं, मेनोपॉज से आने से पहले वाले टाइम को पेरी मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये वाले टाइम पे आपके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। समझिए आपके फूफू या आपके खालाएं, आपके मम्मी जो एज में मेनोपॉज उनको आया है, आपको भी वही आसपास में मेनोपॉज अटेंड होगा। सपोज किसी का 45 है, किसी का 55 भी रहता है, तो ये ट्रांजिशन हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि आपका कब खत्म होगा। 45 टू 50 ईयर्स के दौरान तक आपको कभी भी मेनोपॉज आ सकता है। इस दौरान आपको कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे महीनेवारी का टाइम डिले हो सकता है, मतलब 2-3 महीने में आप एक बार महीनेवारी हो रही है तो आप चल जाएगा। बट इतना ही ध्यान दीजिए, ये टाइम पर भी आपको कभी भी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। वो चीज का अगर हो रहा है तो आपने एक बार स्कैन कराना है, जिसमें हम बच्चेदानी के अंदर की पदर की टेस्टिंग करते हैं। तो वो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज डेली ट्रांसपेरेंट वाइट डिस्चार्ज इज नॉर्मल। Yes, daily transparent white discharge, which is minimal and keeping your vagina moist, is absolutely normal unless it is not causing you any irritation, unless it is not causing you any, giving you any foul smell, then it is absolutely normal if it is transparent. Next, what is the solution for abnormal white discharge like curdy sometimes? Curdy discharge is typical of fungal infections. अगर आपको फंगल इन्फेक्शंस है तो उसमें कर्डी डिस्चार्ज ही रहेगा। तो इट हैज टू बी अगेन सीन बाय अ पैप स्मीयर, या नहीं तो आपको स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके आपके गायनेकोलॉजिस्ट देखेंगे और अप्रोप्रिएट एंटी फंगल का ट्रीटमेंट देंगे, वो यूज करना आपको जरूरी है। मैम पीरियड्स के टाइम वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है और पेन भी बहुत ज्यादा होता है। ये नॉर्मल है क्योंकि बहुत बार डॉक्टर को दिखाया है बट मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है। रिबा रिबा आपके लिए ये आंसर ये है कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड एटलीस्ट करा लीजिए, क्योंकि पेन विथ वॉमिटिंग इज नॉट ए गुड साइन। पेन विथ वॉमिटिंग इंडिकेट्स आपके ओवरीज में कुछ सिस्ट फॉर्म हो रहे हैं क्या, तो उस वजह से भी आपको पेन एंड वॉमिटिंग होती है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गेट वन फ्रेश अल्ट्रासाउंड डन। और रिबा की आइडिया नहीं है क्या है, एज अप्रोप्रिएट मैं बोल सकती हूँ कि हाउ सीरियस इट कैन बी। नेक्स्ट इज आयशा, पीरियड में शावर ले सकते हैं? यस एब्सोल्युटली, डेली शावर लेना इज अ वेरी गुड थिंग। पीरियड्स में अगर आप शावर लोगे तो इट विल मेंटेन योर हाइजीन एंड ऑल्सो इट विल पीरियड्स में अगर आप शावर ले सकते हैं। ले लगा हो बेटे को बोल दो। हाँ, पीसीओडी इज समथिंग डिफरेंट। पीसीओडी के लिए आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीसीओडी इज नॉट अ बिग डिसीज। पीसीओडी एक ट्रांजिएंट, माने कुछ महीने रहने वाला एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। पीसीओडी इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम एनी हाउ। एंड आप शावर हर दिन लेना इनफैक्ट अच्छा है। पीरियड्स के दौरान जो आपको बैक पेन होता है वो भी रिलीव हो जाता है आपको अगर आप हॉट शावर लोगे डेली तो। ठीक है मैम, काम में कम उम्र के बच्चों को आ रहा है तो क्यों क्या देखना, जैसे 10 इयर्स एज का क्या चीज का ध्यान देना है, कैसे टेक केयर करना है हेल्थ वाइज? जी, अगर आपको बच्चों में मेंसेस जल्दी आने का प्रिवेंट, जो मैंने बोला अर्ली मेनार्के को प्रिवेंट करना है, तो आपको पहले तो अपने बच्चों का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने बोला है, उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करके आप डाइट में भी चेंजेस कीजिए एंड एक्सरसाइज फॉर्म्स में भी उनको इंक्रीज कीजिए कि वो अपने एक्सरसाइज हैबिट्स में साइकिलिंग करे, स्किपिंग करे, एनी फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी शुड बी देयर। देन सेकेंड फॉर्म इन द डाइट, जंक फूड से उनको अवॉइड करें, बच्चों को हर चीज ऑफर ना करें जब भी वो लोग मतलब जिद करते हैं तो। स्पेशली जैसे अपने फ्राइड या पैक्ड प्रोसेस्ड फूड्स मिलते हैं वो चीज से बच्चों को दूर रखें। घर का वेजिटेबल एंड हर फ्रूट से उन लोगों को वो सारे चीजों से न्यूट्रिशन दें। बाहर के जंक फूड्स टोटली अवॉइड करें या ओकेशनल उनकी हैबिट वैसे फॉर्म करने से भी बच्चों के अर्ली मेनार्के हम प्रिवेंट कर सकते हैं। Next is period ended about 14 days ago on day 11 or 12 and 13. I had thick, fall smelling white discharge on day 13 and 14. Till now, I have significant pain in my lower abdomen and low backache. Should I visit doctor? Could this be normal ovulation? This question because मुझे लगा इस बार periods 3 days कम आए हैं पाई। ओके, अगर आयशा आयशा अगर आपकी ये एक सिंगल डिस्टर्ब्ड पीरियड है तो आप वरी मत कीजिए।
आप ऑब्जर्व कीजिए और अपना अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन कीजिए जैसे मैंने बताया है। नेक्स्ट मंथ भी आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट मंथ का पैटर्न भी डिस्टर्ब लगा है तो देन यू नीड टू अंडरगो एन अल्ट्रासाउंड। आयशा अस्सलाम वालेकुम, मेरे पीरियड स्टार्ट होने से पहले ब्राउन पीरियड स्टार्ट होते हैं, फिर नॉर्मल कलर पीरियड आते हैं। किसी किसी लोगों में मेंस्ट्रुअल फ्लो ऐसे ही होता है। एक दिन अगर आपको प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग रह के आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो देन दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट अगर आपको 3 दिन तक 4 दिन तक स्पॉटिंग होके फिर पीरियड्स आ रहे हैं तो देन दैट इज समथिंग एबनॉर्मल। अगेन यू हैव टू गेट इट इवैल्यूएटेड। स्पेशली ऐसे केसेस में पैप स्मीयर देख के सर्वाइकल पॉलिप या यूट्रस के पॉलिप्स हैं क्या देखना जरूरी है। Next is Yasmin Begum. Does washing hair lead to slow or stop periods? Washing hair lead to slow or stop periods? Sorry, I did not understand Yasmin. आपका point क्या है? Next is Salima. डेट से पहले पीरियड होता है। निशात खान, मैंने आपको आज अपने टॉक में बोला है कि 21 डेज टू 35 डेज का अगर आपका पीरियड्स में गैप है, माने पहला दिन आप काउंट कीजिए, फिर उसके बाद का नेक्स्ट पीरियड का पहला दिन काउंट कीजिए। अगर दोनों में गैप 21 डेज के कम आ रहे हैं, उससे भी कम रह रहे हैं, 21 डेज से कम रह रहे हैं आपका गैप, तो देन दैट इज एबनॉर्मल, यू नीड टू गेट इट ट्रीटेड। नेक्स्ट इज मैम, क्या हेयर रिमूवल भी रीजन होता है पेल्विक एरिया में इन्फेक्शन के लिए? अगर हाँ तो क्या एहतियात करना है? हेयर रिमूवल पेल्विक एरिया का जो प्यूबिक हेयर्स रहते हैं उनको यूजुअली हम ट्रिमिंग करने के लिए एडवाइस करते हैं। नो क्रीम यूसेज एंड नो यूसेज ऑफ रेजर ब्लेड्स, बिकॉज क्रीम से वगैरह इरिटेशंस होते हैं। इन्फेक्शन नहीं होता है, बट हाँ, अगर आप रेजर सही से यूज नहीं कर रहे हो और जड़ से वहां के बाल को निकाल रहे हो तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉलिक्यूलाइटिस बोलते हैं, वो होने के चांसेस है। वहां के पिंपल्स जो होते हैं वो कभी कभी फॉर्म होते हैं, तो इसके लिए हम लोग ट्रिमिंग एडवाइस करते हैं उस चीज के लिए। नेक्स्ट है सलीमा, अस्सलाम वालेकुम मैम, काइंडली लेट मी नो व्हाट डाइट कैन हेल्प ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ऐसे कोई प्रॉपर डाइट मैं ओनली मेंस्ट्रुएशन के दौरान नहीं बोलूंगी। आई वुड एडवाइस थ्रू आउट द मंथ यू हैव अ हेल्दी डाइट एंड आपको जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो का पैटर्न आपका कैसा है देखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका मेंसेस फ्लो ज्यादा है तो देन यू टेक आयरन रिच सप्लीमेंटेशन, बिकॉज यू विल बी लूजिंग सम few grams of your blood। तो उसको रिप्लेसमेंट के लिए आपको आयरन रिच डाइट प्रिफर करना है, जैसे कि डेट्स हैं, शलजम है, लिवर कलेजी है। ये सारी चीजों का इस्तेमाल करने से आपको आयरन आपका मेंटेन रहेगा। जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो में आपने लॉस किया है वो फिर से रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट इज Aisha, what is best for hair removal cream or razor? Hair removal cream is not encouraged, nor the razor. I just had told. Even razor से भी अगर जड़ से निकल जाते हैं hairs, so then it can cause folliculitis. Trimming is preferred for the pubic hairs. Is too much white discharge after menstruation is normal? No, too much white discharge after menstruation is not normal. If that white discharge is associated with pelvic pain and pain while you are having intercourse with your spouse, then that type of white discharge is not normal. Next, Rida has said रिपीटेड आ रहा है मैम, वो टेस्ट भी हो चुका है एंड मेरी सारी दवाएं ले चुकी हूँ बट वो नहीं ठीक हो रहा है। निदा, निदा, आई कैन टेल ओनली व्हेन आई कैन एग्जामिन यू। अगर रिपीटेड आ रहा है तो what's the solution for stomach pain during periods? It's right to take tablet because I have a lot of pain on the first day. Yes, yes, it is absolutely right if you are going to take painkillers during your menstruation. जो myths है painkiller related कि अगर आप menstruation के दौरान painkillers ले रहे हो तो it can cause infertility and all are nothing. It is wrong. You can take painkillers whenever you are having day 1 पे, स्पेशली अगर पीरियड्स के दौरान पेन है तो आप पेन किलर्स ले सकते हो, एडवाइज्ड बाय योर गायनेकोलॉजिस्ट। बट पेन विथ वॉमिटिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन शुड नॉट बी इग्नोर्ड। नेक्स्ट है रौनक का, अस्सलाम वालेकुम, हाउ मेनी मेंस्ट्रुअल डेज इज नॉर्मल? एंड आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन सेम आ रहे हैं दिस टाइम। डिफरेंट एज ग्रुप्स हैविंग बैक पेन इज नॉर्मल एट दैट टाइम। आर दीज टाइमिंग्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप? नहीं, सबके लिए सेम है। 21 to 35 days का टाइम इज स्टैंडर्ड टाइम फॉर एवरीवन। ओके, एंड मुश्तरी बेगम हैज आस्क्ड
1 सेकेंड, गिव मी अ टाइम। मेरा लैपटॉप की बैटरी कम हो गई है। वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है। हेलो। हाँ अम्मी, मेरे लैपटॉप पे के बैग में जरा ये है, वो कुछ चार्जर दे दो। हाँ मुश्तरी बेगम, हमने जस्ट डिस्कस किया है कि बहुत अगर हो रहा है तो आप पैप स्मीयर करा लीजिए, विच कैन डिटेक्ट व्हाई द वाइट डिस्चार्ज इज हैपनिंग, व्हाट कुड बी द कॉजिंग माय पीरियड टू बी इरेगुलर और मिस्ड एंटायरली। यास्मीन बेगम, आई डोंट नो व्हाट इज योर मेंस्ट्रुअल पैटर्न। इरेगुलर माने कितना इरेगुलर है, और मिस हो गया है तो, या नहीं तो प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हो, आपकी एज ग्रुप क्या है, दोज ऑल थिंग्स आई नीड टू सी। नेक्स्ट इज, सलाम अलैकुम मैम, अनमैरिड गर्ल, वाइट डिस्चार्ज आना नॉर्मल है या कोई बीमारी है? जब भी पीरियड खत्म होता है उसके बाद वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? अनमैरिड गर्ल्स में मैंने बोला है पीरियड खत्म होने के बाद में भी ट्रांसपेरेंट वाइट वाइट सो कुछ चैट्स मिस हो गया है। लास्ट चैट जिसका मेमुना मैंने रेस्पॉन्ड दिया है आफरीन, क्या आप मेमुना रिमाइंड कर बेगम से, सकते हैं? मेमुना बेगम जिक्र। जी उस्तादा। मैम को क्वेश्चंस कर दीजिए, शायद चैट नहीं अवेलेबल हो रही मैम को, मैम डिस्कनेक्ट हो गए थे ना। ओके ओके, लेट मी। Is razor treatment safe for that area for hair reduction? Talking about permanent hair razor treatment. Ma'am, am I audible? Ma'am, जी, am I audible? yeah, you're audible. Can you Okay, just place your message in the chat so I'm able to read it nicely? okay, okay, let me. अमरीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीरियड्स में ब्लीडिंग एक डे में 3 to 4 मेंस्ट्रुअल कप होता है, इज इट नॉर्मल? या इफ इट इज नॉट, अमरीन, अगर आपका 3 to 4 मेंस्ट्रुअल कप माने थोड़ा ज्यादा है, बट अगर वो क्लॉट्स के साथ है और आपको रात में भी मेंस्ट्रुअल कप फिर से आपको वॉश करके यूज करना पड़ रहा है, तो देन दैट इज एबनॉर्मल। क्योंकि यूजुअली अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हो तो 2 से 3 बार चेंज करना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। नेक्स्ट इज जिक्रा सिद्दीकी, इज लेजर ट्रीटमेंट सेफ फॉर दैट एरिया फॉर हेयर रिडक्शन? टॉकिंग अबाउट परमानेंट हेयर। Yeah, there treatments for the pubic hair reduction, which is absolutely safe if you are in a safe hands, like a proper trained dermatologist के पास। कोई भी मतलब क्वैक्स के पास जाना अवॉइड कीजिए या ब्यूटिशियन के पास जाना अवॉइड कीजिए, बट इफ यू आर अंडर अ डर्मेटोलॉजिस्ट केयर देन दैट इज सेफ। नेक्स्ट है हफ्सा मैम, इज देयर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज तो घर से भी हम कर सके which will good for reproductive health and overall women health care? Yes, Hafsa, there are pelvic exercises which are there and which you can do at your home to improve the blood circulation to your reproductive tract. I'll share few exercise tips with or this thing videos with Afreen. Then you can be in touch with Afreen and you can do that. And absolutely yes, आप अपने रूम में कर सकते हो अगर आपको प्राइवेसी की टेंशन है तो ये पेल्विक एक्सरसाइजेस अपने रूम में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज अस्मा परवीन, मेरे पीरियड हर मंथ ठीक आते थे बट
इस बार फर्स्ट डे आई, फिर सेकेंड डे में हाफ डे होने के बाद एकदम से नॉर्मल हो गया। आ, ऐसे होने लगा है, जो कि मेरी पीरियड 7-8 डे तक होती थी। इसकी कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रेगनेंसी कंसीव के लिए 2 मंथ पहले मेडिसिन लिए थे, अब नहीं ले रही हूँ। ओके अस्मा परवीन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकमेंड करूंगी तो कि पहले तो आप प्रेगनेंसी रूल आउट कर लीजिए। कभी कभी प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी अगर अंदर चल रही है यूट्रस में, तो भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको ये चीज स्पॉटिंग हो रही है तो देन गेट योर प्रेगनेंसी टेस्ट डन। अगर नहीं, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं बता रहा है तो देन देयर इज सम हार्मोनल इशू विच हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट। जिक्रा एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट डे ब्राउन पीरियड, फिर सेकेंड और थर्ड डे नॉर्मल कलर, देन फिफ्थ सिक्स्थ डे ब्राउन अगेन, और मेंस्ट्रुअल कप सेम। जिक्रा फॉर दिस आई नीड टू सी योर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। कुछ पॉलिप्स वगैरह, सर्वाइकल पॉलिप या एंडोमेट्रियल पॉलिप है क्या, मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद में आई कैन से दैट दिस यूर स्पॉटिंग प्री मेंस्ट्रुअल एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल, इज इट नॉर्मल और नॉट? आर मेंस्ट्रुअल कप सेफ? यूजुअली प्लास्टिक कॉजेस कैंसर, सो आर देयर चांसेस? ये प्लास्टिक नहीं है, सिलिकॉन का बना हुआ है, एंड मेंस्ट्रुअल कप इज एब्सोल्युटली सेफ। देयर इज नो स्टडीज विच हैज शोन दैट मेंस्ट्रुअल कप के यूसेज के वजह से आपको कैंसर होता है। No. Then are menstrual cups safe? Usually plastic causes. Same thing. पीरियड में शावर ले सकते हैं? मुझे पीसीओडी है। मैंने जिक्रा आपको बोला था कि यस ले सकते हैं। या वी हैड क्लियर दिस डाउट। मैम मेरा पीरियड, निदा शेख, पीरियड अभी काफी टाइम से डिस्टर्ब बैलेंस चल रहा है। आई मीन इज इट नॉर्मल टू हैव ब्लड फ्लो जस्ट फॉर द फर्स्ट 3 days, मैक्स 4th डे बिल्कुल कम हो जाता है, डेट से 1 या 2 वीक पहले हो जाता है। यस निदा, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप अगर 3 days भी ब्लीड हो रहे हो, जिसमें हर दिन आप अगर 2 पैड भी चेंज कर रहे हो, तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। विथ एज, हमारे एज के हिसाब से ब्लीडिंग का पैटर्न चेंज होता है और ब्लीडिंग भी कम होती है। आर मेंस्ट्रुअल कप सेफ? यूजुअली प्लास्टिक causes cancer. Yes, Amreen, I have said the same thing. Plastic, this is absolutely safe. There is no studies with the usage of menstrual cup and causing cancers. ठीक है? तो हफ्सा मैम, लिफ्टिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल यूज, ये सब इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हो सकते हैं। यस एब्सोल्युटली, ये एक्सरसाइजेस हमें करने की जरूरत पड़ रही है बिकॉज वी आर नॉट मोबिलाइजिंग आवरसेल्फ। ये चीज करना है, बट एक ही दिन में नहीं, सिक्वेंशियल ट्रेनिंग लेके और अंडर समबडीज गाइडेंस आप कर सकते हो। ये सारे चीजें यार वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी, करना है। बच्चों के आसपास हम घूम के जो उनको खिलाते हैं, जो थक जाते हैं, उस चीज को एक्सरसाइज नहीं समझना है। वो चीज करते हुए भी आपको अलग से एक्सरसाइज करना इज वेरी मच एसेंशियल पॉइंट। खुशीज क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा पीरियड बहुत आता है, 10 to 15 days तक हो जाता है, 4 to 5 बाउट्स हैवी रहता है। That is Khushi's question is whichever she is saying, 10 to 15 days period होना normal नहीं है। You need to take some 3 to 4 months का treatment for with the hormone tablets. Ayman's question is laser treatment safe? मैंने already laser treatment के बारे में बोला है कि pubic hair के लिए ले सकते हो, but under proper this thing dermatologist के concern से, not with the this thing quacks या beautician से नहीं। Having brown spots for 2 days almost after having 5 days of period is normal. Yes, Nasreen, 2 days spotting is fine after the menstrual blood. That is not an abnormal thing. पूरे 7 days में अगर आपकी periods conclude हो जाती है तो then that is not a problem. Please suggest any solution for pimple due to razor or darkness of the thigh. इसका सोल्यूशन एक ही है कि आप रेजर यूज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि रेजर से आपका जड़ से अगर ये चले जाता है फॉलिकल, तो इट इज नॉर्मल फॉर दैट एरिया टू डेवलप अ पिंपल। वाइट डिस्चार्ज आने से नमाज पढ़ सकते हैं प्राइवेट पार्ट को वॉश करके, या डेली शावर लेना चाहिए वाइट डिस्चार्ज? सी, वाइट डिस्चार्ज के लिए नहीं, एज यूजुअल यू हैव टू टेक बाथ डेली। दैट विल मेक योर मेंटेन योर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। प्राइवेट पार्ट का हाइजीन आपका मेंटेन होता है। डेली बात करना इज अ वेरी गुड हैबिट एज वेल, not to prevent white discharge, not to prevent anything, but to prevent from other infections as well. Maintaining your body in a healthy state, daily taking bath is a very good habit and you need to take it.
नेक्स्ट है या वाइट डिस्चार्ज एंड नमाज पढ़ना इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका अबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है तो आप ट्रीट कर लीजिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न करके, बट वाइट डिस्चार्ज इज नॉट एन ऑब्लिगेशन या फॉर दिस थिंग फॉर द नमाज। I'm 23-year-old unmarried. I have experiencing white discharge for a long time. It has a no bad smell, no itching, no burning, no pain. However, sometimes the amount becomes very heavy, while at times it is normal. I have already taken medicine, but the problem keeps coming when the white discharge become excessive. I feel weak. ऐसे तो कुछ नहीं है. Who is this? Saida 1+. सईदा, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आप अनमैरिड हो और उसमें अगर स्मेल नहीं है, इचिंग नहीं है, तो देन दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जब आप बोल रहे हो कि आपको कभी कभी वो हैवी होता है, इट मे बी बिकॉज ऑफ योर लो इम्यूनिटी। build up your immunity and you need to take some probiotics for that with your gynecologist consultation. कोई स्पेसिफिक कंपनी का ट्रिमर आप सजेस्ट कर सकती हैं फॉर हेयर रिमूवल इन दैट एरिया? एज आई सेड, आई कांट बी प्रमोटिंग ऑनलाइन एनी ब्रांड्स। मैं आपको मैसेज आफरीन के जरिए से कर देती हूँ। पीरियड अभी काफी टाइम से डिसबैलेंस है। अगर आपका डेट से 1 या 2 वीक्स पहले हो जाता है, निदा शेख मैंने बोला मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन कीजिए। 21 दिन का गैप अगर उससे कम आ रहा है तो देन दैट इज एबनॉर्मल। अगर आपको 22 दिन का भी गैप से पीरियड्स आ रहा है तो देन दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। 945 तक होता था, नाउ इट इज जस्ट फॉर 3 days ओनली विद मिनिमल फ्लो। कंसीव करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा मैम? वाइट डिस्चार्ज भी होता है एंड समटाइम्स फील वीकनेस एंड बैक पेन। That is absolutely fine, Nida Sheikh, when you are young and 4 to 5 days तक होता है, and now it is just 3 days. Then 3 days भी अगर आपको 1 to 2 पैड चेंज कर रहे हो आप per day, तो then that is absolutely normal. You need not worry for that. But have good food, nutritious food, जो usually berries containing foods बोलते हैं, उससे भी ovulation अच्छा आपका maintain रहेगा। स्ट्रॉबेरी ले लो या चेस्ट बेरीज ले लो या आप कोई भी बेरीज फैमिली का फ्रूट प्रेफर कीजिए इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी। तो आई थिंक वी हैव अटेंडेड इनफ दिस थिंग क्वेरीज। शुगर क्रेविंग पीरियड्स के आसपास बढ़ जाती हैं, इसके हार्मोन से लिंक है क्या? It is said to have link because of the drastic fall in the estrogen and progesterone. Ma'am, as I said before, 1 day brown, then normal 2-3 days normal, then 5-6 brown again. आयशा, आपको एक बार परस्पेकुलम एग्जामिनेशन की जरूरत है। आपको देखना है कि सर्वाइकल पॉलिप या इंटरमिटेंट पॉलिप है क्या। तो आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेंगे। पॉलिप्स का रूल आउट करना जरूरी है व्हेन यू आर अगेन एंड सेइंग दैट देयर इज अ स्पॉटिंग। क्या मेरा वेट और ओवर ईटिंग पीरियड को इरेगुलर कर सकता है? डेफिनेटली वेट गेन एंड ओवर ईटिंग will definitely have an impact on your periods. Periods abnormal हो सकते हैं. Avoid overeating and avoid sugary intake also. Please suggest any tablet can be taken during period for pain. I can't suggest any tablet right now, dear, for the pain or anything. Maimuna, because online we as a doctors are suggested not to suggest any tablets. कोई सीरियस इशू तो नहीं? किसका सीरियस इशू? आयशा का सीरियस इशू तो नहीं लग रहा है, बट आप एक बार पॉलिप के लिए इवैल्यूएट कर लीजिए आयशा। ओके ओके देन आज के लिए वी विल कंक्लूड आई थिंक। आफरीन? Yes, ma'am. जी, आई थिंक वी विल कंक्लूड। लास्ट एक हफ्सा है से मूड स्विंग्स होना, शुगर क्रेविंग, ब्लोटिंग, हार्ट स्टूल एंड ऑल दिस इज नॉर्मल। पीरियड्स आने से 1 वीक पहले 10 days से ही शुरू हो जाता है। Yeah, that is quite normal, but it is due to large fluctuations in your hormonal balance. तो उस चीज के लिए आप ये भी कर सकते हो, अपना डाइट का प्लान चेंज कीजिए और एक्सरसाइज जैसे मैंने बोला है वो इनकलकेट कीजिए। ये मूड स्विंग्स वगैरह आना कम होगा। अगर आपको फिर भी उसके बावजूद नहीं हो रहा है कम, तो यू नीड टू टेक 3 months to 6 month कोर्स ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट। पीरियड का 1 वीक पहले ही वीक में बहुत काम, बॉडी बहुत लो हो जाती है, आयरन भी बहुत कम होता है। दिस इज समबडी लास्ट में जो मैंने मैसेज किया है जिसने
एक वीक पहले पीरियड्स होना अगेन इज नॉर्मल, बिकॉज आप जो बोल रहे हो 28 डेज की साइकिल की वजह आपकी 22 डेज पे आ जाती होगी, और आपका रिकरेंट इतना मतलब 21 डेज शॉर्ट साइकिल रहने की वजह से आप ऑब्वियसली आप शायद ब्लड लॉस करने की वजह से आपको आयरन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। आयरन रिच फूड के बारे में जैसे मैंने बोला है, शलजम खाने के लिए, पोमग्रेनेट खाने के लिए, लिवर का मतलब कलेजी का इस्तेमाल करने के लिए, वो चीजों से आपका आयरन बैलेंस होगा। एक बार आप सीबीपी कंप्लीट ब्लड टेस्ट करा के देखिए आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स कैसा मेंटेन है, तो उस हिसाब से आप हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उस हिसाब से टैबलेट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो आयरन के। एज इज 44, लास्ट 2 मंथ से 10 डेज कंटिन्यू पीरियड होता है और इस बार 10 डेज से भी आगे हो रहा है। It is not normal, Yasmin, for having bleeding for more than 10 days, and if it is persisting long, then you need to undergo a ultrasound. टेस्ट बता दे प्लीज, मैं भूल गई। पैप स्मीयर टेस्ट, आयशा मैं बात कर रही हूँ पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में। पैप स्मीयर टेस्ट फॉर आयशा Then we can end. एंड अल्ट्रासाउंड। आई थिंक आप लोग को भी क्वेश्चन स्टॉप करने चाहिए, या काफी वक्त हो चुका है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर हम सेशन रखेंगे। अगर आप लोग की क्वेरीज और है तो आप लोग मैसेज ड्रॉप करिए, इंशाल्लाह ताला हम आपको अपनी पॉसिबिलिटीज के हिसाब से जरूर शेयर करेंगे इसका जवाब। जी, थैंक यू सो मच आफरीन, अगेन वन एंड ऑल आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडेज सेशन अटेंटिवली एंड आस्किंग योर ऑल डाउट्स, एंड इंशाल्लाह हम फिर से देखेंगे, नेक्स्ट एक टॉक रखते जाएंगे बीच बीच में, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज योर क्वेरीज पॉसिबल इंशाल्लाह। सो मैम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर आपका शुक्र अदा करना चाहूंगी कि आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम होने के बावजूद भी आपने निकाला है हमारे लिए, और आप सब स्टूडेंट्स आप लोग के लिए ये बहुत ही लकीस्ट मौका था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ये बताऊंगी कि आप लोग का लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है ये। एंड जिस डॉक्टर से अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऐसे लोग कुछ सवाल नहीं। कर रहे हैं, देखिए अल्लाह ताला ने भी हमें बोला है कि नॉलेज गेन करो, एंड वंस यू हैव गेन नॉलेज यू हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग आवर पीपल आल्सो, तो वो चीज हमारी एक ड्यूटी बनती है सब लोगों को अवेयरनेस फैलाने की। सो दैट्स माय प्रिविलेज टू यू नो शेयर फ्यू थिंग्स विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच वन एंड ऑल अगेन, एंड स्पेशली आफरीन। जज़ाकल्लाह मैम अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो आपका मतलब एक हुस्न अखलाक है मैम जो आपने ये किया है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एज वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग से ये भी बात शेयर करना चाहूंगी कि डॉक्टर रबी मैम हमारे लिए सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें हमारे लिए एक फरिश्ते की शक्ल में भेजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये आप लोग को एक सजेस्ट करना चाहूंगी, मैम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी देती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग मैम का कांटेक्ट वगैरह शेयर ले लीजिए, तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, अल्लाह के पास जो सिफात होती है अल्लाह अपने बंदों में अता करता है, तो दवा भी बंदे के लिए जरूरी है जितनी दुआ जरूरी है। तो दवा हर एक के हाथ में तो शिफा नहीं होती है, यकीनन दवा में शिफा है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन अल्लाह ने अपने किसी किसी मुख्तस बंदों में बहुत सी शिफा अता फरमाई है, तो उन्हीं में से एक हमारी डॉक्टर रूबी मैम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि मतलब मैं बताऊंगी, अगर एक पूरी मतलब हम लाइक मैं जैसे हैदराबाद से ताल्लुक रखती हूँ, अगर मैं हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हैदराबाद ढूंढने के बाद भी शायद मुझे डॉक्टर रूबी मैम जैसी कोई डॉक्टर मिल गई है। एंड एक पेशेंट के बारे में मैं बताना चाहूंगी, जिस पेशेंट के लिए सारे सारे हैदराबाद के सारे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स ने यही वाली बात बताई थी कि वो पेशेंट के मतलब जिंदगी के कोई चांसेस नहीं थे। एंड सारे डॉक्टर्स का यही था कि हम मतलब ये पेशेंट नहीं बचेगा, बेबी बच जाएगा लेकिन माँ नहीं बचेगी। लेकिन रूबी मैम के ये अल्फाज हुआ करते थे कि अल्लाह पर भरोसा रखिए, ठीक हो जाएगा, बच जाएगा। एज ए मेडिकल रिपोर्ट तो ऐसे अब चांसेस नहीं है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखिए। एंड एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैम का इतना सपोर्ट उस पेशेंट के साथ रहा है, मैम का वो बहुत ही खास पेशेंट होगा, क्योंकि मैम ने जिस तरीके से वो पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माँ और बच्चा दोनों भी सलामत है। एंड जो सारे डॉक्टर्स ने बता दिया था कि पेशेंट की कोई जिंदगी नहीं है, तो वहां पर रूबी मैम ने एक होप दिया था कि अल्लाह पर जब भरोसा रखेंगे
तो यकीनन यकीनन कामयाब होंगे। और जितना सीरियस मैटर था उतना ही अल्लाह ने इनके हाथों से इतना आसानी के साथ, इतनी सुकून और पुरसुकून तरीके Alhamdulillah, से really. हो गया है, Your अल्हम्दुलिल्लाह। words are absolutely true. यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक केस नहीं, इसके बाद हम लगातार केसेस देख रही हूँ मैं मैम के, कई सारे रिस्की केसेस भी मैम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से करती हैं कि अल्लाह ताला मतलब किसी किसी को चुन लेता है ना, तो बस उन्हीं चुनिंदा बंदों में से एक बंदा है ये मैम का, अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोग से यही सजेस्ट करूंगी, आप लोग मैम का जरूर कांटेक्ट अपने से शेयर ले लीजिए। जो भी तरीका है मैम अभी यहाँ पर आप लोग को बता देंगे ऑनलाइन का, ये ऑनलाइन में ट्रीटमेंट देती है। एंड इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैम हमारे शिफा हमारे अकेडमी के बारे में भी मैम से शेयर करिए, और फिर जिक्रा अवार्ड से रिलेटेड मैम से शेयर करिए इंशाल्लाह। तो जज़ाकिल्लाह खैरा मैम। एंड Thank you. Thank मेरे you, पास dear, तो so वर्ड्स much. नहीं है आपको बोलने के लिए। जैसे कि कल का ही वाकया है कि मैं मेरी भाभी आपके पेशेंट बनकर आई थी, तो मैंने पूछा कि मैम से कोई बात करवा दो, तो यूं कह रही थी कि 70 to 80 पेशेंट्स वेटिंग में हैं, मैम से जी, हम बात नहीं करा सकते। फिर भी मैम ने जी. अपना वक्त दिया है, और इतना ज्यादा वक्त हमने आपका ले लिया है, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकिल्लाह Thank you खैरा so much. मैम। Thank you so much. शिफा प्लीज शेयर अवर Yes, ड्यूटी। Jazakallah khairan Kaseera, ma'am. That was truly beneficial for us. And our academy, let me introduce our academy to you. Dr. Mufti Adiba Academy is an online academy where we are dedicated to Quran, Tajweed, and Arabic learning. We focus on the Quran with proper rules and all. And we have different courses like Diniyat course, Namaz course, designed for sisters and children. Our goal is to make Quran and Arabic accessible to everyone from the anywhere, wherever they are from, wherever country they are from. It is very in comfortable online environment. Alhamdulillah, many students has benefited and continue to learn with us. Alhamdulillah, Yes, I and keep seeing. Yes. Jazakallah khair for you, ma'am, for your beautiful words. May Allah reward you. Jazakallah. May your academy progress. Even I have best wishes for you all also. What you are जी doing in your work, let Allah Ta'ala help you progress in your own field, in your own profession, and help in spreading awareness and spreading the knowledge what you are giving to the students. Very nice. जज़ाकिल्लाह मैम अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, I will conclude this. Thank you. Jazakallah. मैम जस्ट अ सेकंड, जिक्रा प्लीज। Ustad Samreen, are you there? Are you here? Zikra, please. Yes, ma'am. Along with this, we would like to recognize and appreciate our Ustada Samreen. We humbly invite our esteemed guest, Dr. Ruby Sultana ma'am, to present award as a token of appreciation for our Ustada Samreen. Jazakallah. Ustada Samreen. Thank you, dear. Thank you so much. Thank you for that. Now, ma'am, जिक्रा for मैम। मैम ये अवार्ड हमारी ये एक टीचर है उस्ताद समरीन, तो उनको एक आउटस्टैंडिंग टीचर का अवार्ड दिया जा रहा है नाउ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शहीद करबला के ऊपर बहुत बेहतरीन अंदाज में माशाल्लाह से नॉलेज की, मतलब बच्चों के अंदर अवेयरनेस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से तालीम दिया है। तो हमारा हर महीना नया कोर्स होता है, हर महीने के एतबार से हर महीना एक नया कोर्स हम लोग लाते हैं। तो टीचर्स को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो हम चाह रहे थे कि आपके अल्फाजों से, आपके जुबान से और आपके हाथ से नहीं अवार्ड मिल जाए उस्ताद समरीन को। और फिर इसके Very बाद congratulations, Samreen. It's really privilege I feel, and seeing that you were an outstanding performer here, and may Allah bless you in your field like this only, and be progressive in your field. All the best for your future, dear Samreen. जी जिक्रा जज़ाकिल्लाह for मैम। खैरन कसीरा। Yes. Okay, so now we would like to express our heartfelt gratitude by presenting this token of appreciation to our honorable guest, Dr. Ruby Sultana ma'am. Jazakallahu khairan ma'am for this beneficial session and for taking out your valuable time and sharing such important knowledge with us. The session was incredibly insightful, informative, and beneficial for everyone present over here. Thank you so much, ma'am. Thank you, dear. Thank you once again for giving me this platform. Thank you.
एंड मैम ये छोटा सा हमारी तरफ से हदिया है, ये आपके लिए छोटे से तोहफा, अल्हम्दुलिल्लाह कि एक शील्ड या अवार्ड की शक्ल में। तो जी हम आपका कीमती वक्त लिए, उस वक्त का तो हम कोई बदला नहीं दे सकते, लेकिन हमारी खुशी के साथ साथ हम इंशाल्लाह ताला ऑफलाइन आप तक ये जरूर पहुंच जाएगा। ये ऑनलाइन अभी है, इंशाल्लाह ऑफलाइन आप तक पहुंच जाएगा। एंड आई जी विश जब आपको पहुंच जाएगा तो हम सारे बच्चे इसको देखना चाहेंगे इंशाल्लाह। sure, I'll be sharing one screen shot with you all. Thank you so much again. थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाहु खैरा। Thank you dear. शिफान जिक्र काइंडली। Hafiz. जज़ाकल्लाहु खैरा मैम। Khuda Hafiz. अस्सलाम वालेकुम मैम। शिफा एंड कर। Okay. Alhamdulillah, with this, we come to the end of our today's session. We sincerely thank our guest, Dr. Ruby Sultana ma'am, for such an enlightening and beneficial session. Jazakallah khairan, ma'am. We hope that everyone who joined today found this session informative and beneficial. Thank you, everyone, for your presence and participation. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all with beneficial knowledge and allow us to implement what we learn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप सबको सेशन पसंद भी आया होगा और आप सबने फीडबैक शेयर भी किया होगा अपना। ठीक है, फीडबैक लिंक में जरूर फीडबैक शेयर करिए। और आप सब बच्चों का भी वक्त आज का लिया गया है, आप लोग को अल्हम्दुलिल्लाह मैम का वक्त मिल गया है। बहुत ही शुक्रगुजारी है ये आप लोगों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई होप कि आप लोगों को फायदा हुआ ही है। जो अल्फाज हम कह रहे हैं मैम के लिए, तो आई होप कि वो हकीकत में आप लोग को समझ आ रहे हैं। एंड मैंने जो मैम के बारे में बताया है, वो तो सिर्फ एक छोटी सी पॉइंट आपके सामने रखी हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर है ये, बेहतरीन डॉक्टर। ओके, सो हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे वक्त को कबूल फरमाए और हमारे यहाँ जमा होना का जो मकसद था, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। अल्लाह तबारा ताला हमारे तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों की बख्शिश फरमाते हुए हमारे हक में बेहतरी फरमाए। उस्ताद समरीन, आपके लिए दिल की गहराइयों से हम मुबारकबादी अदा करते हैं आपको। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अवार्ड को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपको मजीद दीन की खिदमत करने वाला बनाए और अल्लाह ताला आपसे इसी तरह खिदमत देते रहें और बच्चों को इसी तरह आपसे फ़ायदा हासिल करने वाला बनाए, आमीन। सो समरीन, एक बार फिर आपके लिए मुबारकबाद। सो समरीन, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। मैं दिल की गहराइयों से इस एजाज़ पर आपका और डियर एडमिन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं आपकी बेहद ममनून हूँ कि आपने मुझ पर इतना एतमाद किया और हर कदम पर मेरी हौसला अफ़ज़ाई की और रहनुमाई की। जहाँ पर भी मैंने लैग किया या फिर जो भी छोटी-बड़ी गलतियाँ की, आपने उस पर मेरी तसहीह की। ये अवार्ड मेरे लिए बाइस फ़ख्र है और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतने बड़े-बड़े सेशंस ले सकूँ और उन्हें अच्छे तरीके से अंजाम दे सकूँ। और मुझे इंशाल्लाह मज़ीद मेहनत और दयानतदारी से काम करने की तरग़ीब आप हमेशा मुझे देती रहीं। मैं आपकी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अकेडमी में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। बस मेरी यही दुआ है और आपके सदके और हमें और पढ़ने का और उसके दिलचस्पी से इल्म दीन हासिल करने की तरग़ीब मिले। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और तहे दिल से लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एडमिन का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और अपने तमाम फेलो टीचर्स का, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया इस सफ़र में। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए और हम सब के हक में अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एंड करते हैं हमारे सेशन को। सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।